फैसल आबाद तालीमी बोर्ड के 9th के जो बोर्ड के पेपर्स के लीक होने की तो आपको पता होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो बार बार सामने आ रहा है कि अब इंक्वायरी बोर्ड ने जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है कि 5 पेपर जो हैं वो लीक आउट हुए थे। अब जिनको पेपर मिल गया था पहले और जिन 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को पेपर नहीं मिला, कुछ को मिल गया, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने पेपर तो ले लिया है पेपर लीक आउट होने के बावजूद, अब रिज़ल्ट आप कैसे मेंटेन करेंगे। एक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पेपर मिल गया और उन स्टूडेंट्स में से सेक्रेटरी बोर्ड की बेटी जो 9th का पेपर दे रही थी वो भी ज़ाहिर शामिल होगी, क्योंकि सेक्रेटरी बोर्ड ने कंट्रोलर बोर्ड से बुलाकर पूछा था कि ये चेक करें कि यही पेपर आ रहा है। तो उसने अपना खुफिया प्रेस से पूछा तो खुफिया प्रेस वालों ने बताया कि हाँ यही पेपर आ रहा है। तो उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो उसने क्या कहते हैं उसमें मामला और खुल के सामने आने शुरू हो गए। इस जो है कंट्रोलर इम्तिहानात ने लिख के सेक्रेटरी बोर्ड से पूछा कि आपने जो पेपर मुझे दिखाया था आपको वो पेपर कहाँ से मिला था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक प्राइवेट नंबर से आया था, जिससे ये इशारा दिया गया कि शायद उन्हें किसी खुफिया अदारे की जानब से पेपर दिया गया था। लेकिन जब बाद में इंक्वायरी प्रॉपर तौर पर कंडक्ट हुई तो पता चला कि एक राना खालिद साहब जो कि एक क्लर्क हैं उधर, उन्होंने उन्हें पेपर भेजा था। इनकी स्टूडेंट इन अकेडमी भी है और 4-5 ब्रांचेस भी हैं। और ये तो एक बड़ा अचंभा हो गया ना कि उसके सेकंड टाइम के पेपर लीक आउट हो रहे हैं 9th के, और सेक्रेटरी बोर्ड की बेटी भी सेकंड टाइम के पेपर दे रही है, और स्टूडेंट इनके जो जितने भी तलबात हैं उनका जो ग्रुप भी सेकंड है। तो ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि जिनके मफादात हैं वो उनका ग्रुप सेकंड ही था और सेकंड ग्रुप के ही 5 पेपर्स लीक आउट हुए हैं। लीक आउट हो गए जो भी होना था। अब सवाल ये हो रहा है बार बार कि उसका जो है रिज़ल्ट आप कैसे मेंटेन करेंगे। एक बच्चे को पेपर मिला हुआ है पहले से, एक बच्चे ने सारी किताब बेचारे याद की है, तो क्या ये ज़्यादती नहीं होगी कि 3 लाख से ज़ायद बच्चों को तो पेपर ही मिला, चंद जो अकेडमी के तालिब इल्म थे या सेक्रेटरी बोर्ड की बेटी मुबैना तौर पर उनको पेपर मिला। और इंक्वायरी में बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ इस मामले के हवाले से भी कि जो ज़िम्मेदार थे सेक्रेटरी बोर्ड, कंट्रोलर, उनको क्या किया गया, उनको सज़ा बड़ी दिलचस्प दी गई है। उनको सज़ा दी गई है कि सेक्रेटरी बोर्ड को हटाकर जो है उन्हें लगा दिया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस लगा दिया गया है सज़ा के तौर पर। जो उनके अंडर अब सारे कॉलेजेस आ गए, तो कॉलेजों में स्कूलों में पेपर होने हैं, तो कोई मसला नहीं। और दूसरे नंबर पर जो थे कंट्रोलर बोर्ड, उनको एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स लगा दिया गया। ये हमारे यहाँ सज़ा और जज़ा का निज़ाम है कि एक जगह पर ये लोग जो है काम कर रहे हैं और वहाँ से साबित हो गया कि इन्होंने सबसे बड़ी बददियानती कर ली, और उनको फिर आपने जो है इन उहदों पर लगाया, जो है काम करने दिया है, और बाकी जो सिस्टम वैसे चल रहा है। चलें, ये निज़ाम है हुकूमत का, जैसे भी ब्यूरोक्रेसी चलाने से चलाए। लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने पूरी तैयारी की, और चंद बच्चों ने जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं की उन्हें पेपर मिल गया, उन्होंने ज़ाहिर है उनकी मार्क्स अच्छे आएंगे, उन्होंने उसी पेपर को अज़बर किया होगा, उसी पेपर को दोहराया होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, और हमारा इस जो है कमीशन फैसलाबाद से भी सवाल है और दीगर जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी है कि एक आपने ये इस रिज़ल्ट को कैसे मेंटेन किया जाएगा कि कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पेपर का इल्म था और कुछ लोगों ने मेहनत करने के बाद वो पेपर दिए। और ये तो अब आप क्या पॉलिसी बनाते हैं। खारजा पॉलिसी तो हमारी बड़ी कामयाब रही है। इसमें अगर हम देखें कि हम इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी रही है। अब इस मामले में हमारी क्या पॉलिसी रहेगी, ये कि आपने कुछ बच्चों को पेपर मिल गया था, पेपर आपने कैंसिल नहीं किए, आपने पेपर ले लिए हैं, सिर्फ इंक्वायरी की गई है। और अब बड़ा ये एक कठिन मरहला है कि इसका रिज़ल्ट आप कैसे मेंटेन करेंगे। इस सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मेरा ये सवाल कमिश्नर फैसलाबाद से भी है और दीगर अरबाब इख्तियार से भी है कि आपने इसका रिज़ल्ट कैसे मेंटेन करना है। बहुत शुक्रिया।